पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब आप लोगों को एक फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा, जिसमें कि एक 14 केजी का सिलेंडर और एक गैस चूल्हा रहेगा। और आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। गवर्नमेंट के माध्यम से इस योजना को चालू कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे आवेदन करने आएंगे तो टाइप ऑफ कनेक्शन में आप देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन, यानी कि 3.0 कनेक्शन चालू हो चुका है। लगभग 24 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलना है। तो जिन जिन लोगों को पिछली बार लाभ नहीं मिल पाया था, वह लोग अब अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन ही इसका आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे कि आप लोग किस प्रकार से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके यहाँ पर ऑन करना है, ताकि आपको इसी प्रकार का जो है अच्छे से अच्छा वीडियो मिलता रहे और आप सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ ले पाएं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो और इस प्रकार से यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उज्ज्वला योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है उज्ज्वला योजना। जैसे ही आप उज्ज्वला योजना सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से जो इसका ऑफिशियल साइट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का pmuy.gov.in, आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है PMUY, वो ओपन होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। अब आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला PMU कनेक्शन। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है, डॉक्यूमेंट आ जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे और कितने लोग एज के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्राइटेरिया है कि जिनके नाम पे आप आवेदन करने वाले हैं वह लेडीज़ होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात ये बताई गई है कि उसकी फैमिली में किसी और को जो है LPG का कनेक्शन नहीं मिला हुआ होना चाहिए, जैसे कि चाहे वो फिर भारत गैस का हो, HP का हो या फिर इंडियन का हो, कोई भी कनेक्शन नहीं मिला होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो है वो एक गरीब परिवार से आते हों, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात की गई तो डॉक्यूमेंट में आप जो है कस्टमर का जो एप्लीकेशन KYC फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करके फॉर्म फिल करना होगा। दूसरा है आपको ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं और राशन कार्ड की कॉपी लगेगी। ठीक है, और आपका बैंक अकाउंट का पासबुक लगेगा। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। ठीक है, अब आवेदन करने के लिए आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। अब आपके घर के नज़दीक में जिस कंपनी का गैस एजेंसी है उसी को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे नज़दीक में भारत गैस की एजेंसी है, तो हम भारत गैस पे क्लिक करते हैं। अगर आपके घर में यहाँ पर इंडियन गैस की एजेंसी है तो आप इंडियन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंडियन गैस का फॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना यहाँ पर एक ID रजिस्टर करेंगे और फिर आप इसके अंदर लॉगिन करके आप उसके लिए आवेदन करेंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस दोस्तों सेम टू सेम रहता है। ठीक है, वहीं अगर आपके नज़दीक में HP गैस का एजेंसी है तो आप HP पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से फिर आप सभी के सामने HP का जो ऑफिशियल साइट है ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर। आप न्यू यूजर पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर अपना एक ID को क्रिएट करेंगे। ID क्रिएट करने के बाद फिर साइन इन पे क्लिक करके सीधा आप इसके अंदर जो है उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मेरा जो पास में एजेंसी है वो है भारत गैस का, तो मैं भारत गैस पे क्लिक करता हूँ। तो भारत गैस पे क्लिक करने का इस प्रकार से हमारा ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कनेक्शन का बटन आया है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो टिक करने के बाद फिर यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है आप लोग यहाँ से अपने स्टेट का चयन कर लेंगे और इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा फिर आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद शो लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। शो लिस्ट पे क्लिक करने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सभी का यहाँ पे आपको एजेंसी का नाम आ जाएगा।
लोकेशन आ जाएगा, मोबाइल नंबर शो कर जाएगा, उनका एड्रेस शो कर जाएगा। तो आपके नज़दीक में जौन सा पड़ता होगा आप उसको यहाँ पर एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कर, तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, जहाँ पर फिर आपको अपना मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड ये सॉल्व करके आप यहाँ डालेंगे सबमिट पे, और फिर इसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके उस नंबर पर जो है 6 अंक का भारत गैस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा। तो जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे प्राप्त होगा उस ओटीपी को फिर आपको यहाँ पे डालना होगा। तो फाइनली हमारे नंबर पे जो है वो ओटीपी प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हम ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो ओटीपी हमें प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पर हम डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद फिर आप यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर न्यू केवाईसी लिखा हुआ है, प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको PMUY केवाईसी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले आपकी फैमिली में पहले से कोई कंज्यूमर है तो आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक रहने दें आपको, अगर आपको नया कनेक्शन लेना है। और यहाँ पर आप देख लेंगे कि उज्ज्वला 3.0 केवाईसी खुल के आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली आइडेंटिफायर का आपको बटन दिख जाता है। आप यहाँ पर राशन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे फैमिली आइडेंटिफायर नंबर में आप वह राशन कार्ड नंबर को डाल देंगे। टाइप ऑफ स्कीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि जैसे कि अगर आप OBC से है तो आप यहाँ पे उज्ज्वला 3.0 अदर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप SC हैं तो 3.0 SC करेंगे। अगर आप ST हैं तो उज्ज्वला 3.0 ST करेंगे। अगर आप जनरल में आते हैं तो उज्ज्वला 3.0 जनरल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो भी उसको आप चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद फैमिली आइडेंटिफायर स्टेट का नाम पूछ रहा है, तो स्टेट क्या है, यानी कि जो राशन कार्ड आधार कार्ड कहाँ के निवासी हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो राशन नंबर है ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके सामने क्या क्या चीज़ें फिल करनी है ध्यान रहे। पहला यहाँ पे आता है कि आई कन्फर्मिंग हैविंग कलेक्टेड अवेलेबल आधार ऑल अडल्ट फैमिली। तो यहाँ पे आप अगर टिक करते हैं तो आपके आधार से संबंधित या आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर्स का यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिक फैच होके आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अब देखेंगे कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका यहाँ पर एज जो है बताया गया है कि ऑफ मेजर फैमिली मेंबर 18+ ऑफ एज, तो यहाँ पे आप अपना खुद का नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद रिलेशन सिर्फ यहाँ पे आपको अपनी फैमिली का फिर जो डिटेल है उनको ऐड करना होगा। तो पहले तो यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, और ध्यान रहे कि महिला के नाम से ही आपको आवेदन करना है। और फिर यहाँ पर रिलेशन विथ जो है एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अगर उसके हस्बैंड है तो हस्बैंड को चूज़ करेंगे, हस्बैंड का नाम डालेंगे, हस्बैंड का मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम डालेंगे, उनका आधार नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ उनका एज डालेंगे जितना भी एज होगा इस प्रकार से। इसके बाद रीजन ऑफ, अगर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है किसी, जैसे बहुत से ऐसे भी होती हैं महिलाएं जिनके कि हस्बैंड नहीं होते हैं किसी कारणवश, तो ऐसे में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि बहुत से लोग का जो है डिवोर्स हो जाता है, किसी के हस्बैंड नहीं रहते हैं या कुछ और रीज़न रहता है, तो यहाँ पर रीज़न दिया गया जिनके आधार कार्ड नहीं है तो आप वो रीज़न यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके फैमिली में और भी 2-3 बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो ऐड न्यू फैमिली मेम्बर पर क्लिक करके आप उनकी भी डिटेल यहाँ पर प्रॉपर ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पर ये पूछ रहा है, देखेंगे एनी ऑन दी डिक्लेरेशन सेलेक्टेड फॉर्म सबमिटेड KYC एप्लीकेंट हैविंग सिंगल मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इस पे वन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि अगर आप सिंगल मेंबर हैं और अगर आपका जो है अलग हो गया है, डिवोर्स हो गया है, डेथ हो गया किसी कारणवश, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके हस्बैंड नहीं है या कोई और रीज़न है तो फिर आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके हस्बैंड है तो आप जो है फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम यहाँ डालेंगे, उसका फिर मिडिल नेम यहाँ डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ डालेंगे, उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज़ कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे, एड्रेस फॉर LPG कनेक्शन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर आपको उसका जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं एड्रेस प्रूफ के लिए उसको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम एड्रेस प्रूफ में आधार देंगे, तो आधार सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद उसके हाउस का नाम, फ्लैट का नाम, बिल्डिंग का नाम, लैंडमार्क डालेंगे, फ्लोर का नाम, टाउन, सिटी, विलेज ये डालेंगे। फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट
सब डिस्ट्रिक्ट ये सब यहाँ पे आप प्रॉपर फिल करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे चौथा ऑप्शन आता है अदर रिलेटिव डिटेल्स। तो अदर रिलेटिव डिटेल में देखेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आधार भी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर जो है फैमिली का और जो मेंबर हैं जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उन्हीं का आधार नंबर डालकर वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो उनका आधार यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिटेल रिलेटेड टू कैश ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे यानी कि जो आपको सब्सिडी मिलेगा योजना से संबंधित जब भी आप गैस रिफ़िल कराते हैं तो उसमें जो है आपको प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो वो सब्सिडी आपके इसी बैंक अकाउंट में आएगा। ध्यान रहे कि आपका आधार डीबीटी अकाउंट से लिंकेड होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर अपना जो है आधार नंबर डालेंगे, आधार पे आपका जैसा नेम वैसा नेम डालेंगे, अपना बैंक का IFSC कोड यहाँ डालेंगे। वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वैलिडेट होते ही आपके बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकाउंट आपका किस प्रकार का है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसको चूज़ कर लेना है। फिर इसके बाद आपके बैंक में आपका जैसा नाम है अकाउंट में वैसा नेम यहाँ डालेंगे। फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे। फिर अपना बैंक नंबर दोबारा से आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा पैकेज सिलेक्शन। पैकेज सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको दो प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। पहला है 5 kg, दूसरा है 14.2 kg। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दो प्रकार के सिलेंडर आते हैं। एक 5 kg का आता है जो छोटा होता है, काफ़ी छोटा सा होता है, और एक 14 kg का होता है जो लगभग नॉर्मल साइज़ का होता है, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप 14.2 kg वाला ही लीजिए ताकि जो है आप एक बार भरवाएं तो कम से कम 1 महीना पूरा आपका सिलेंडर चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 14 kg वाला सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि आपको एक गैस सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, उसका जो फिटिंग का सामान है वो भी आपको उसी के साथ फ्री में मिलेगा एजेंसी के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे चूज़ करने के बाद फिर यहाँ पे आपका जो जहाँ पे आप रहते हैं वो गांव में है या रूरल में है उसको चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ कर लेना है। ध्यान रहे डिस्ट्रिक्ट और सब कुछ आपको सही से फिल करना है, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप अर्बन से रहते हैं तो फिर यहाँ पे अर्बन का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। फिर अपना यहाँ पर विलेज चूज़ कर लेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद सीधा आप यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप दोस्तों सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको लास्ट में ले जाएगा जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, KYC फॉर्म वगैरह, तो वो आपको अपलोड करने होते हैं। तो वो आप अपलोड करेंगे, फिर आपका जो है एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो आवेदन है आपके गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा। उसके बाद वो लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके आपको बुलाएंगे। फिर आपको अपना जो भी आधार कार्ड है, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक उनके पास ले जाना है। फिर एक बार आपका वो बायोमेट्रिक वगैरह ऑथेंटिकेट करवाएंगे, फिर आपको जो है कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो की समाप्त करते हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।